अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं काश और आप सब देख रहे रेडियो पैगाम शोपियान हमारे दिलों की धड़कन। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जिन्होंने अपनी लीडरशिप के ज़रिए लोगों के दिलों में अलग ही मुकाम हासिल किया है। आइए आज हम इनके सफ़र और अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। Walaikum salam. Thank you, Kaj bhai, for giving me this great opportunity to speak here. थैंक यू आपका भी यहाँ पे आने के लिए। Thank you very much. सबसे पहले आप अपना तारुफ और चेयरमैन बनने के सफ़र के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मीडियम के थ्रू तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम। बरकातुहू। तो देखिए, चेयरमैन बनने का सफ़र कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हम्म, उसी टाइम से मेरे ख़्याल से स्टार्ट हो जाता है हम्म, जब आपके जहन में वो मेंटालिटी बन जाती है कि आपको सोसाइटी में अपना एक कंट्रीब्यूशन देना है। बिल्कुल क्योंकि एज ए यंगस्टर मुझे लगता है कि जो चेंज एक यंग इंसान सोसाइटी में ला सकता है वो एक हम्म, एल्डर पर्सन सोसाइटी में नहीं ला सकता है। सही बात है। क्योंकि इकबाल का मैं कोट यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपने किश्ते वेरां से, ज़रा सी नम हुई मिट्टी तो जरखे से साकी। क्या बात है। यहाँ पे इकबाल हमारी बात कर रहा है, यंगस्टर्स की बात कर रहा है कि जो इकबाल है वो ये कह रहा है कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपने किश्ते वीरा से। किश्ते वीरा कहते हैं हम बैरन लैंड को। बिल्कुल। ज़रा सी नम हुई मिट्टी तो जरखे से साकी। कहते हैं कि अगर इस मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट किया जाए, थोड़ा सा इसमें पानी डाला जाए बिल्कुल। तो ये फर्टाइल सॉइल बन जाती है। उसी तरीके से हमारी जो यंगस्टर है, हमारे जो यंग जनरेशन्स है, अगर इन्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ लिया जाए, सही बात अगर है। इन्हें थोड़ा बहुत भी कहा जाए सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन में पॉजिटिव थिंग्स की तरफ इन्हें लाया जाए, तो ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी में दे सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अगर इसी यंगस्टर को हम गलत कामों की तरफ ले जाएंगे, सही बात है। गलत राह पे ले जाएंगे, तो इन्हें थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं लगेगा कि कब ये गलत गलत एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो जाएंगे। तो यंगस्टर बनने का अगर मैं कहूँ कि ये कहाँ से ये सफ़र स्टार्ट होता है, तो जब मैं छोटा था तो मेरे ख़्याल से उसी टाइम मुझे स्कूल में आइडिया आता था क्यों ना हमारा भी नाम सोसाइटी में हो, लेकिन एक अच्छे काम के लिए, गलत सही बात कामों है। के लिए नहीं। बिल्कुल। ताकि कल हमें लोग याद करें कि ये ऐसा बंदा सोसाइटी में था, ये एक ऐसा छोटा सा नौजवान था जिसने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया और सोसाइटी को बेटर किया। और ये थिंकिंग शायद उसी टाइम से स्टार्ट होती है जब हमारे जो उवैस मुश्ताक खान साहब है, जो हमारे गाइडर है, मैं कहूँगा हमारे मेंटर है, जो हमें बिल्कुल। गाइड करते हैं जी। टाइमली। तो जब हम उन्हें देखते हैं या उन्हें देखते थे पहले जिस टाइम पे कोविड-19 था या जब फ्लड्स थे 2014 में, उस टाइम पे सही मैं बात है। बहुत छोटा था। हम्म, लेकिन उनको देख के हमारे मन में एक इंस्पिरेशन जागी कि इस तरीके से हमें सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। हम्म, जैसे वो सोसाइटी को किसी न किसी तरीके से काम आ रहे हैं, बिल्कुल। हमें भी आना है। तो उसके हम्म, बाद ये सफ़र स्टार्ट होता है रमज़ान लास्ट ईयर 2025 के रमज़ान से, हम्म, जब शोपियान में एक आग लगी थी मेरे ख़्याल से। हाँ, आज पहले ही रमज़ान शोपियान में आग लगी थी। हम्म, तो उस टाइम पे मुझे वहाँ पे उवैस भाई मिले और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे उस टाइम पे लड़के मौजूद होते तो शायद अगर पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इस आग को रोका जा सकता था। तो वहाँ पे हमने थोड़ा डिस्कस किया कि किस तरीके से मैन पावर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोसाइटी के लिए, क्योंकि एक बंदा अकेले वो काम नहीं कर सकता जो मिल के 10 बंदे ये काम सही करते बात हैं। है। तो मेरे ख़्याल से हमारी राही नूर फाउंडेशन की वहाँ पे एक नींव हमने रख दी थी, हम्म, क्योंकि हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद हमने फर्दर उनकी डायरेक्शंस पे हमने एनजीओ बनाया, रजिस्ट्रेशंस वगैरह की, लड़कों को जोड़ा हमारी फाउंडेशन के साथ। उन्हें हमने गाइडलाइंस दी कि किस तरीके से सोसाइटी में हमें कंट्रीब्यूट करना है। फिर हमारे सामने पहला ही फेज़ आ गया जब रिसेंटली जो विंटर्स थे उस टाइम पे नेचुरल क्लाइमेट ही आ गई, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई। शायद मैंने अपनी लाइफ में उतनी बर्फ़ नहीं देखी थी सही जितनी बात है। मैंने उन दिनों देखी। हम्म, तो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिरी हम्म, और जो लोग थे वो परेशान थे। काफ़ी ऐसे डायलिसिस पेशेंट्स को हमने देखा या डिलीवरी पेशेंट्स को हमने देखा जिन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचना था लेकिन रोड्स क्लियर नहीं थे, कोई ट्रांसपोर्ट का सहारा नहीं था। सही तो बात उस है। टाइम पर पहले दिन से हमारी फाउंडेशन वहाँ पे गई, हमने ट्रांसपोर्ट किसी तरीके से अरेंज करवाया या जहाँ जहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी वहाँ पे हम गए, हमने लोगों की हेल्प की। वो हमारा पहला, मेरे ख़्याल से पहला काम था हमारी फाउंडेशन का। और धीरे-धीरे लोगों की दुआओं की वजह से, अच्छे काम के नतीजे से, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से आज हमारी फ़ाउंडेशन हर एक सोसाइटी के एस्पेक्ट में काम कर रही है।
फिर वो लाइक कल ही हमने की थी क्या कहते हैं इसे, क्लीनेस ड्राइव की थी, बिल्कुल। जो हमारी मेन वाटर बॉडी है सिंगलू जी, जी। रिवर। हुँ, हुँ। ये एक मेन रिसोर्स है, काफ़ी जो विलेज है इसके बैंक्स पे बसे हुए हैं उनके लिए एक मेन वाटर सोर्स है। हुँ, हुँ, हुँ। हॉर्टिकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, बिल्कुल। या जो जानवर होते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स इससे पानी पीते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो कल हमने एक इनिशिएटिव उठाया कि हमें अपनी वाटर बॉडीज़ को क्लियर करना है, जी। क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो इसमें प्लास्टिक थ्रो कर देते हैं, या जो गार्बेज होता है या वेस्टेज कोई भी होता है वो इसमें डालते हैं, हुँ, हुँ। जिसकी वजह से जब पानी आलूदा होता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होने का अंदेशा रहता है। बिल्कुल। तो हमने ये कल भी इनिशिएटिव उठाया कि किस तरीके से हम सोसाइटी में एक अवेयरनेस लाए कि किस तरीके से हमें अपनी सोसाइटी को क्लियर रखना है, हुँ, हुँ, हुँ। हमें गार्बेज फ्री रखना है, क्योंकि म्यूनसिपलिटी भी ये कहती आ रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती आ रही है कि इसके कितने ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स है अगर हम सोसाइटी में वेस्टेज डालेंगे या प्लास्टिक का हुँ, यूज़ हुँ, हुँ। करेंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, या हम खुद गए, हमारे वॉलंटियर्स गए। बिल्कुल। जो आज मेरे ख़्याल से जो आज के लड़के हैं वो तब्दीली चाहते हैं सोसाइटी में। सही बात है। क्योंकि काश भाई आपने देखा होगा कि इससे पहले जो जनरेशंस थी उनके अंदर ये मेंटालिटी थी कि अगर ब कुंजे गांद कर साफ, मुझे लोग नीच हाँ, सही बात नज़र है। से देखेंगे। हकीकत वो है। देखेंगे कि वो शुइश करन गांद साफ। हुँ, हुँ। तो मेरे ख़्याल से जो आज की जनरेशंस है जिन्हें हम जेन ज़ी कहते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो ये इनके अंदर ऐसी मेंटालिटी है कि इन्हें लगता है कि अगर मैं सफाई करूँगा कहीं पे, अपनी सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाऊँगा, तो मेरे ख़्याल से उनके लिए प्राउड वाली बात है। सही बात है। क्योंकि हमारे साथ जो वॉलंटियर्स हैं हमारी एनजीओ में, मैंने उनकी अलग मेंटालिटी देखी है। हुँ, हुँ, वो हुँ। जब ग्राउंड्स पे जाते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि 4 लोग क्या बोलेंगे। सही वो बात है। हर एक काम को पॉजिटिव एंगल से लेते हैं कि हुँ, अगर हुँ। मैं आज ये काम करूँगा लोग मुझे देखेंगे। वो अपने अंदर ये सोच बना के रखेंगे, आज इसने किया है कल हमें करना है। बिल्कुल। और ये चीज़ हमारे वॉलंटियर्स में एक अलग चीज़ है। मैं सोचता हूँ कि आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा है कि 10 लड़के 12 लड़के जा रहे हैं वो कहीं पे गंदगी साफ़ कर रहे सही हैं। बात है। लेकिन आज के जो जंजीस है उनके अंदर एक नई पॉजिटिव चेंज आई है, उनके अंदर बिल्कुल। नई मेंटालिटी है। हुँ, हुँ। और ये चीज़ ना सिर्फ़ उन तक सीमित रहनी चाहिए, बल्कि ये चीज़ उन तमाम लड़कों के ज़हन में आनी चाहिए जो इस वक़्त इस काम को करने से कतराते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि ये काम गंदा है। बिल्कुल। तो आपके मीडियम के थ्रू उन तमाम लड़कों से मेरी गुज़ारिश है जो इस वक़्त कॉलेज में हैं, हुँ, स्कूल्स हुँ, में, हायर सेकेंडरीज़ में हैं। हुँ, हुँ। उनसे मेरी ये गुज़ारिश है कि आप भी इस चेंज का पार्ट बनिए। आप बिल्कुल। भी हमारी फाउंडेशन के साथ जुड़िए। हुँ, हुँ। आप भी ह कंट्रीब्यूट कीजिए सोसाइटी में, ताकि लोग आपको भी याद रखें कि कोई बंदा था सोसाइटी में जी, जिसने हमारी सोसाइटी के लिए काम किया है। बिल्कुल। जी भाई। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको लीडरशिप लेने का ख़्याल कैसे आया? लीडरशिप लेने का काम मेरे ख़्याल से चेयरमैन बनना, जैसे आपने पहले मेंशन किया, हुँ, हुँ। ये खाली चेयर पे बैठना नहीं होता है, जी। ये खाली सुपरवाइज़ करना नहीं होता हुँ, है। हुँ, हुँ। ये चेयरमैन बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडर बिल्कुल। बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप किसी ऐसी फ़ील्ड में आते हो, जहाँ पर 4 लोगों की आप पे नज़र आती है, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे आपको खाली बैठ के बातें करना नहीं होता है, हुँ, हुँ। बल्कि वहाँ पे आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी ने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, बिल्कुल। आपको उसको फॉलो करना है, उस पे चलना है और सोसाइटी में एक विजिबल चेंज लानी है। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है कि हम लीडर बन गए तो घर पे बैठेंगे, या हम चेयरमैन बन गए, या हमें कोई ऑथराइज़ेशन अगर आपको कहीं पे मिल गई तो वहाँ पे आपको खाली बैठना नहीं है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे आपको जो आपको काम दिया गया है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना है। बिल्कुल। लाइक मैं अपनी फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ, मुझे देखना है कि हमारी फाउंडेशन का रोल सोसाइटी में क्या है? हुँ, हम हुँ। किस लिए हमने ये एनजीओ बनाई हुई है? बिल्कुल। तो उस चीज़ को देखते हुए राहीनूर फाउंडेशन में मैं चेयरमैन हूँ इस वक़्त करंटली, तो मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बिल्कुल। लाइक मुझे टीम भी बनानी है, मुझे टीम को सुपरवाइज़ भी करना है, उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करना है, और ऑन ग्राउंड्स जो गाइडलाइंस हम उन्हें देते हैं, क्या वो गाइडलाइंस जो है ऑन ग्राउंड वो गाइडलाइंस पे वो अमल कर रहे हैं? क्या बिल्कुल। वो गाइडलाइंस इम्पैक्ट कर रही है सोसाइटी में? अगर कर रही है तब मैं एक अच्छा लीडर हूँ। बिल अगर वो चीज़ें नहीं हो पा रही है जिसके लिए हमने फाउंडेशन बनाई, तो हुँ, हुँ। मेरे लीडर बनने का कोई भी फ़ायदा सोसाइटी में नहीं है। बिल्कुल। मेरा चेयरमैन बनने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, हुँ, क्योंकि मैं हुँ। तो घर पे भी ठीक था और वहाँ पे भी ठीक ही हूँ। सही बात है। लेकिन एज़ अ लीडर, आपने जो कहा, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कहूँगा कि एक क्वालिटी है हम में, हुँ, हुँ, छोटी-सी हुँ। क्वालिटी है लीडरशिप की। जी। एज़ अ चेयरमैन मुझे देखना है, सुपरवाइज़ करना है, कोऑर्डिनेट करना है हमारी वॉलंटियर्स के साथ। क्या वो वही काम कर रहे हैं जो डायरेक्शंस उन्हें दी गई है? हुँ, क्या हुँ। वो बाकियों से अलग काम कर रहे हैं? लेकिन अलग क्या, पॉज़िटिव काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना, ये
मेरे लिए एक गर्व की बात है, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप सोसाइटी में आज कोई काम करोगे तो कल लोग उसे याद रखेंगे। हकीकत। और लीडरशिप बनने का सफ़र कहाँ से स्टार्ट होता है कि ज्यूरिंग आई वाज इन क्लास 6th और 7th, ऐसा ही कुछ टाइम था कि मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, मार्शल आर्ट्स एकेडमी यहाँ पे हुआ करती थी, मैंने वो ज्वाइन की। और फिर बाहर स्टेट्स में खेलने जाता था। मैं स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ कराटे में, मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ। तो जब मैं बाहर जाता था तो मैं एक्सपोजर मिलता है जब आप बाहर जाते हो अपनी सही स्टेट से, बात और है। मैंने देखा कि वहाँ के बच्चे या वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं किस तरीके से उनके अंदर एक फॉरवर्ड थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। हम पुराने टाइम में हैं कि अगर मैं कुछ करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। वो उन चार लोगों की फ़िक्र नहीं करते हैं। बिल्कुल। वो देखते हैं कि कैसे सोसाइटी में तब्दीली आएगी, कैसे सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आएगी। वो उस चीज़ को माइंड में रख के सोसाइटी के लिए काम करते हैं, ना कि वो हमारे लोगों की तरह है कि चार लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल। उसी टाइम से मेरे ज़हन में एक आइडिया बन चुका था कि सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है। सो एज़ आई अर्ली मेंशन कि हम ओएस भाई को देखते थे, वो किस तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते थे, और ये जो आइडियोलॉजी थी ये उनके साथ धीरे-धीरे मिक्स होनी शुरू हो गई। और फिर कहाँ से अल्लाह ताला ने उनके साथ मिला दिया, ये तो अल्लाह ताला का ही करम है। उनके बिल्कुल। साथ मिले, हमने एक एनजीओ क्रिएट की राही नूर फाउंडेशन के नाम से। फिर किस तरीके से हमने धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप लोगों के लिए लगातार लोगों के लिए हम काम आए। जैसे विंटर्स में आए, या उसके बाद जो बच्चा खो गया था, जी, जी। 3 के 4 साल का बच्चा जो दबजन में खो गया था, उस टाइम पे हमारे वॉलंटियर्स 24/7 बराबर 6 दिन के लिए उस रेस्क्यू ऑपरेशन में कंटिन्यू किया उन्होंने। वहाँ पे उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश की। चलो वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बच्चा मिल गया अपनी फैमिली को, और उन्होंने उसके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए। तो जिसको भी वो मिला, लेकिन हमने भी एक कंट्रीब्यूशन दिया, ना कि बिल्कुल। दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की राज़ी के लिए, उस फैमिली के लिए जो उस वक़्त परेशानी में थी, जी। ताकि उन्हें ये बच्चा मिले, वो लास्ट राइट्स कर सके। या हमारे अंदर धीरे-धीरे पॉज़िटिव चेंज आ रही है। वॉलंटियर्स ऑन ग्राउंड्स निकल रहे हैं, ना सिर्फ़ हमारी फाउंडेशन बल्कि कई और फाउंडेशन शोपियान में चल रही है, और उन्हें भी हमें एप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। बिल्कुल। अगर वो काम कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा है, हम काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, सही बात है। क्योंकि ओवरऑल हम अपनी सोसाइटी के काम ही आ रहे बिल्कुल। हैं जी। तो आप मुझे बताइए कि आपकी जो फाउंडेशन है, हम्म। उसका असली विज़न क्या है? हमारी फाउंडेशन का एक अलग विज़न नहीं है, बल्कि हुँ, हमारी फाउंडेशन का उसी तरीके से विज़न है। मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि हम चाहते हैं किसी न किसी तरीके से हमें सोसाइटी के काम आना है, हमें सही बात है। सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। हमने एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर काम नहीं किया, हमने हुँ, बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। मैंने मेंशन किया, जब बच्चा गुम गया था उसके लिए हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। विंटर्स में नेचुरल क्लाइमेट ही आ गई थी, उस टाइम पर हम ऑन ग्राउंड्स निकले, लोगों की हमने मदद की, क्लीनेस ड्राइव्स किए। या मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे कि रिसेंटली हमने एक एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम किया, जो 100 डेज़ नशा मुक्त जी। भारत है, एलजी मनोज सिन्हा सर की जानिब से, कि हमें 100 दिन में नशा मुक्त भारत बनाना है। हुँ, हुँ, हुँ। उसके हवाले से हमारी फाउंडेशन ने उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है अभी तक, और इंशाल्लाह आगे भी देते हुँ, आएंगे, हुँ, हुँ। क्योंकि हमें एक यंगस्टर को अवेयर करना है सोसाइटी के नेगेटिव एविल्स के बारे में। जिस बिल्कुल। तरीके से आपको पता है कि धीरे-धीरे साउथ कश्मीर में ये रेट बढ़ता जा रहा है, ड्रग अब्यूज़ का रेट साउथ कश्मीर में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उस हवाले से हमने काम किया, लाइक हमने कैंडल मार्च निकाला क्लॉक टावर के पास, हमने लोगों को अवेयर किया, लोकल जो शॉपकीपर्स थे उन्हें हमने अवेयर किया। या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हुँ, हुँ। हमने उन तमाम यूज़र्स को अवेयर किया, स्पेशली जो सोशल मीडिया यूज़र्स होते हैं वो यंगस्टर्स ही होते हैं। बिल्कुल। तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने लोगों को अवेयर किया, यंगस्टर्स को अवेयर किया कि किस तरीके से जो ड्रग अब्यूज़ है ये हमारी सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, हुँ, और हुँ। हमें इससे किस तरीके से भी बचना है, ये भी हमने लोगों को अवेयर किया। और इंशाल्लाह हमारी फाउंडेशन का काफ़ी बड़ा विज़न है, हुँ, हुँ। हमें सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लानी है। बिल्कुल। फिर वो कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी हेल्प हो, हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, जी, तो तहसीन भाई आप मुझे ये बताइए कि जो आजकल के यंग यूथ हैं, एग्ज़ैक्टली। अगर वो लीडर बनना चाहेंगे तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके मीडियम के थ्रू तमाम उन लड़कों को मेरी तरफ से ये एडवाइस है, एडवाइस नहीं है, एज़ अ ब्रदर मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, हुँ, हुँ। कि आपको भी उसी तरीके से सोसाइटी में काम करना है जिस तरीके से हम कर रहे हैं या बाकी फाउंडेशंस कर रही है। जी।
अगर आपको लीडर बनना है तो सोसाइटी में आपको एक पॉजिटिव चेंज लानी है। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम लग रही है, हमें इस्लाम भी सिखाता है कि अगर आपको कहीं पे गलत होते हुए दिख रहा है, पहले तो आप उसे हाथों से रोकने की कोशिश करें। अगर वो नहीं कर सकते हो तो मुंह से बोले। अगर वो भी नहीं कर सकते हो, कम से कम अपने जहन में ये रखना है कि ये गलत काम हो रहा है। बिल्कुल। इसी तरीके से इस्लाम के डायरेक्शंस पे हमें चलना है, क्योंकि इस्लाम भी हमें सिखाता है कि आप लोगों के काम आइए। अगर सही आप बात कहीं है। पे प्रॉब्लम देखते हो, आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे उसका सॉल्यूशन निकालिए। कम से कम नहीं निकाल सकते हो, हमें वो चीज़ बोलिए, कम से कम हमारी फाउंडेशन ही हेल्प करने की कोशिश करेगी। तो लीडरशिप बनने का बेसिक मोटिव होता है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना। वो सही आप बात है। छोटे से छोटे लेवल से भी कर सकते हाँ, हो। बिल्कुल। लाइक नीचे कचरा पड़ा हुआ है, आप जाइए, अगर वो आपने नहीं फेंका है, कम से कम आप ये कोशिश कीजिए कि आप उस कचरे को उठाइए और डस्टबिन में डालिए। ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटी है। सही और बात है। मैं समझता हूँ लीडरशिप बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है, एक छोटे स्टेप से बढ़ता है, फिर आगे 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 जब तक आप फुल एक अच्छे लीडर बन जाते हो। बिल्कुल। और मैं ये कोशिश करूँगा कि हर एक शोपियान के एक लड़के को मैं हमारी फाउंडेशन के साथ जुड़ूँ, और आपके मीडियम के थ्रू भी मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ कि आप हमारी फाउंडेशन के साथ जुड़िए, ताकि जो हम आज 10 लोग कर रहे हैं, इतना सारा काम हमने किया खाली 10 या 12 लोगों ने, मैं ये चाहता हूँ कि ये काम हम 100 लोग मिलके करें, 1000 लोग मिलके करें। सही बात तो इस पे मैं एक स्टोरी छोटी सी बताना है। चाहता हूँ आपको कि मैंने एल्डर से अपनी स्टोरी सुनी है कि कहाँ जाता है, एक जंगल में आग लगी थी। तो उस आग को बुझाने के लिए अब सारे बड़े बड़े जानवर, कोई मुंह में ले आ रहा था पानी, तो कोई किसी तरीके से उस आग के ऊपर छिड़क रहा था ताकि ये आग बुझ जाए। तो एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में कुछ mls पानी लेके आ रही थी नदी से, ताकि इस आग को रोका जा सके, और उस आग पर छिड़क रही थी वो पानी। तो बड़े जानवर उस पे हंसने लगे, बोला कि ये छोटी सी चिड़िया कुछ mls का पानी लेके आ रही है, इससे आग कहाँ से बुझेगी। सही बात। तो उस चिड़िया ने मुड़ के जवाब दिया और बोला कि कल को सोसाइटी में, कल को जब इतिहास में लिखा जाएगा इस आग के बारे में, तो लोग मुझे इसलिए याद करने चाहिए क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन इस आग को बुझाने के लिए था, ना कि इस सही आग बात। को लगाने के लिए। तो हम्म। ये एग्जाम्पल हमारी रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। बिल्कुल। हमारी सोसाइटी में हमें ऐसे बनना है कि कम से कम हमें उनमें पार्ट करना है कि जहाँ पे हम आग लगा नहीं रहे, आग बुझा रहे हैं। तो इस सोसाइटी में हमारा नाम किसी पॉजिटिव काम के लिए होना चाहिए, सही बात। क्योंकि कंट्रीब्यूशन एक बड़ी चीज़ है। हम्म। और सफाई के ऊपर इस्लाम हमें सिखाता है अत्तुहुर शत्रुल ईमान, हम्म। जो सफाई है वो इंसान का निस्फ ईमान है। तो ये हम्म। तो हमें कुरान ही सिखाता है, कुरान के डायरेक्शन से आप लोगों के काम आइए, आप सफाई का ध्यान रखें। तो बिल्कुल। इससे तो हमारे लोग भी राज़ी है, अल्लाह ताला भी राज़ी है, और सही बात। खुद भी हमारे अंदर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल। गलत राह में नहीं है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना ऐसा ही है कि आप अपने आप को एक बेटर चीज़ की तरफ ले आ रहे हो, आप गलत एडिक्शन से दूर हो, आप गलत कामों से दूर हो। सही। जी चलो, भाई। बहुत बढ़िया। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? आपके मीडियम के थ्रू मैंने रिपीटली एक ही बात कही है कि हमें सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लानी है, जी। और वो पॉजिटिव चेंज कहाँ से आएगी, जब आप खुद को बेटर करोगे। अगर आपके अंदर कोई बुरी एडिक्शन है, पहले आप उसे दूर कीजिए, ये सही आपकी बात है। बिगनिंग होगी एक पॉजिटिव चेंज की तरफ। जब आप खुद को बेहतर करोगे, तब आप दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करोगे। सही बात है। लाइक अगर आप किसी गलत एडिक्शन में इस टाइम पे हो, आप रिहेबिलिटेट हो जाइए, आप उन गलत कामों को छोड़िए, वो एक पहला स्टेप होगा, आप एक पॉजिटिव चेंज की तरफ आ रहे हो। फिर धीरे 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 करके आप सोसाइटी में काम कीजिए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। ये मेरा एग्जाम्पल है। और मैं ये भी कहूँगा आपके मीडियम के थ्रू आप हमारी फाउंडेशन के साथ जुड़िए, हम मिल के काम करेंगे। जो काम आज 10 बंदे 20 बंदे कर रहे हैं, कल को जब वही काम 2000 बंदे करेंगे, तो सोचे सोसाइटी में कितनी बड़ी चेंज आएगी। जी भाई। चलो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया तहजील में आपका थैंक यू यहाँ पे काश आने भाई। के लिए। थैंक यू, और थैंक आप यू। देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो पैगाम शोपियान, हमारे दिलों की धड़कन।